थर्ड ईयर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के सब्जेक्ट MA 308 व्हीकल टेक्नोलॉजी का यूनिट फर्स्ट, उसका टॉपिक जो है 1.2 लेआउट फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, व्यावसायिक वाहनों के विन्यास को हम आज अध्ययन करेंगे। इसमें दो सब यूनिट्स हैं। 1.2.1 दैट इज़ रिजिड ट्रक्स, जिसमें अलग अलग तरह के रिजिड ट्रक्स का जो है लेआउट अध्ययन करेंगे, और 1.2.2 आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स या जुड़वां वाहन, इनका हम अध्ययन करेंगे लेआउट का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिजिड ट्रक्स या दृढ़ ट्रक जो होते हैं वो किसे कहते हैं। रिजिड ट्रक्स, दीज आर व्हीकल्स डिजाइन टू कैरी गुड्स इन विच ऑल द एक्सल्स आर अटैच्ड टू ए सिंगल फ्रेम। यानी ऐसे व्यावसायिक वाहन हैं जिनके सारे एक्सल्स जो हैं, एक एक्सल के ऊपर दोनों साइड में पहिए लगे हुए होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, उसे एक्सल कहते हैं। एक्सल लाइव या डेड हो सकता है। तो जो भी सारे एक्सल हैं वो एक ही सिंगल फ्रेम के साथ जुड़े हुए हों, ऐसे वाहनों को हम रिजिड ट्रक या दृढ़ ट्रक कहते हैं। जनरली ट्विन व्हील्स आर फिटेड ऑन द नॉन स्टीयर्ड व्हील्स। रिजिड ट्रक्स की बात करें तो आगे स्टीयर व्हील होते हैं, स्टीयरिंग जिनको हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये सिंगल स्टीयर भी हो सकते हैं, सिंगल स्टीयर एक्सल भी हो सकते हैं, या ड्यूअल स्टीयर एक्सल वाले रिजिड ट्रक भी हो सकते हैं, जिनमें आगे दो एक्सल्स यानी कुल 4 पहियों को स्टीयरिंग किया जाता है। और जो नॉन स्टीयर्ड व्हील्स होते हैं उन पर प्राय हर एक्सल पर दोनों ओर, हर सिरे के ऊपर ट्विन व्हील्स, दो पहिए लगे हुए होते हैं। ऐसा लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द लोड कैपेसिटी देयर आर 2 और मोर एक्सल्स। वाहन की लोड कैरिंग कैपेसिटी, भार वहन क्षमता के अनुसार 2 एक्सल हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्सल्स द लोड कैन बी शेयर्ड बिटवीन मोर एक्सल्स। हम एक्सल्स की संख्या अगर पीछे बढ़ाते जाएंगे तो उससे लोड शेयर उनके ऊपर कम आता जाएगा प्रति एक्सल। इससे क्या होगा, जब एक्सल्स की संख्या बढ़ती जाती है और प्रति एक्सल लोड कम होता है, दिस रिड्यूसेस द लोड पर एक्सल। इससे प्रति एक्सल भार कम हो जाता है। एंड प्रोटेक्ट्स द टायर फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड द रोड सरफेस फ्रॉम डैमेज। प्रति एक्सल अगर लोड कम होता है तो उससे टायरों की घिसावट कम हो जाती है, और साथ में सड़क को जो नुकसान पहुंचता है वो भी कम होता है। तो नंबर ऑफ एक्सल्स बढ़ाने का फ़ायदा हमने देखा। व्हील एक्सल्स मे बी लाइव और डेड। जो रिजिड ट्रक होते हैं उनमें जो व्हील एक्सल्स होते हैं वो व्हील एक्सल लाइव हो सकते हैं या डेड हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं ड्रिवन या नॉन ड्रिवन व्हील्स हो सकते हैं। लाइव एक्सल कौन सा होता है? लाइव एक्सल सपोर्ट्स द पेलोड एंड प्रोवाइड्स ड्राइविंग ट्रैक्टिव एफर्ट। वो पहिए, वो एक्सल्स जिनको हम इंजन की शक्ति वहाँ तक भेजते हैं, वो लाइव एक्सल कहलाते हैं। तो वो जो लोड है उसको सपोर्ट करने के साथ साथ ट्रैक्टिव एफर्ट यानी कर्षण आयास भी उपलब्ध करवाता है। जबकि एक डेड एक्सल केवल सपोर्ट देने का, लोड को सपोर्ट देने का काम करता है। तो ये जो है हमने देखा रिजिड ट्रक किसे कहते हैं और उसकी क्या खासियत होती है। अब हम कुछ रिजिड ट्रक्स के उदाहरण जो है यहाँ पर देखते हैं। हमारे अलग अलग तरह के रिजिड ट्रक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4x2 रिजिड ट्रक हो सकता है, 6x2, 6x4, 8x4। तो इनका लेआउट कैसा है, हम ये लेआउट अब यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहला लेआउट हम ले रहे हैं, ये है एक रिजिड ट्रक 4x2 रिजिड ट्रक का उदाहरण। ये सबसे पॉपुलर जो है 4x2 रिजिड ट्रक है। क्या है इसके अंदर, यहाँ देख सकते हैं हम कि ये एक फ्रेम है, ये एक पूरा फ्रेम है, लॉन्गिट्यूडनल मेंबर हैं ये इसके फ्रेम के, ये क्रॉस मेंबर्स लगे हुए हैं, ये इसका प्लान है और ये साइड व्यू है। तो इसमें कुल 4 पहिए हैं, इसलिए 4, और ड्रिवन व्हील्स जो हैं वो 2 हैं। पिछले पहियों को ही, पिछले एक्सल को पावर जा रही है। तो ये ड्रिवन व्हील्स, एक तो यहाँ ये इस साइड वाले व्हील्स हैं और ये हैं, ये ड्रिवन व्हील्स हैं, इसलिए टोटल 1 2 3 4/2। लेआउट जैसा एक पारंपरिक लाइट व्हीकल का लेआउट है वैसा ही है। इंजन है, इंजन के बाद क्लच है, क्लच के बाद गियर बॉक्स है, यूनिवर्सल जॉइंट है, प्रोपेलर शाफ्ट विद स्लिप जॉइंट है, अगेन यूनिवर्सल जॉइंट है, और डिफरेंशियल यूनिट है। डिफरेंशियल के बाद रियर एक्सल है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि
हर एक्सल के ऊपर दोनों सिरों पर दो दो पहिए लगा रखे हैं। जैसा हमने पहले देखा था, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम ट्विन व्हील्स का यूज़ करते हैं। ये डेड एक्सल है, साथ में ये स्टीयरिंग एक्सल भी है। इसके पहिए स्टीयर हो सकते हैं, ये पहिए स्टीयर नहीं हो सकते। तो ये लेआउट जो है ये है एक 4x2 रिजिड ट्रक का लेआउट, जो बहुत साधारण सा लेआउट है और ये हमने अध्ययन किया है। अगर इसको 6x2 लेआउट का हम अध्ययन करना चाहें तो उसमें पीछे कुल एक्सल 6 होने चाहिए। तो 1 2 तो आगे स्टीयरिंग, ये 2 व्हील तो स्टीयरिंग एक्सल हो गए, यानी 1 एक्सल। और ये यहाँ पर 1 एक्सल है जो ड्रिवन एक्सल है, लाइव एक्सल है। इसके अलावा एक और एक्सल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, वो डेड एक्सल होगा। यहाँ जो 1 एक्सल, इसकी लेंथ बढ़ा करके 1 एक्सल यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा, वो डेड एक्सल होगा। उस पर दोनों सिरों पर दो दो पहिए लगे हुए होंगे, परंतु उन तक ये पावर नहीं जाएगी। तो ऐसे केस में टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 व्हील्स, तो संख्या हो जाएगी 6, और उसमें केवल 2 को ही पावर जा रही है, तो वो होगा 6x2। तो वो कहलाएगा रिजिड 6x2 ट्रक। 6x4 ट्रक रिजिड की बात करें तो हम ये देखेंगे यहाँ पर, ये एक उदाहरण है 6x2 रिजिड ट्रक, 6x4 का उदाहरण है। ये 6x2 का भी हमने ऊपर अध्ययन किया, ये है 6x4 रिजिड ट्रक। तो इसमें लेआउट को अगर देखें तो 1 2, ये दोनों व्हील्स जो हैं स्टीयरिंग व्हील्स हैं, ये फ्रंट एक्सल है, ये स्टीयर हो सकते हैं परंतु ये नॉन ड्रिवन है। इसके बाद पीछे ये 1 एक्सल है जिस पर यहाँ पर व्हील लगे हुए हैं, और दूसरा एक्सल एक और है, इस पर भी व्हील लगे हुए हैं। साथ में यहाँ पर एक डिफरेंशियल ये है और दूसरा डिफरेंशियल ये है। तो कुल व्हील्स की संख्या हुई 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6, और उसमें 4 को हम पावर दे रहे हैं। 1 2 3 4 कैसे पता चलेगा? क्योंकि उनके बीच में डिफरेंशियल लगा हुआ है। यदि यहाँ पर ये डिफरेंशियल नहीं लगा हुआ होता, ये प्रोपेलर शाफ्ट आगे नहीं जा रही होती, ये यहाँ पर सीधा होता, तो ये 6x2 रिजिड ट्रक का उदाहरण हो जाता। परंतु यहाँ पर इंजन, क्लच, उसके बाद गियर बॉक्स, फिर यूनिवर्सल जॉइंट। ये यूनिवर्सल जॉइंट भी 2 पीस या स्प्लिट प्रोपेलर शाफ्ट है। ये यहाँ से यूनिवर्सल जॉइंट से एक प्रोपेलर शाफ्ट नहीं है, बल्कि इंटरमीडिएट सपोर्ट दे रखा है फ्रेम के साथ, और उसके बाद पावर जा रही है डिफरेंशियल में। इस डिफरेंशियल से फिर एक प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा पावर जाती है पिछले डिफरेंशियल के अंदर, वहाँ पर भी यूनिवर्सल जॉइंट्स लगा रखे हैं। तो ये पावर जा रही है पिछले 4 व्हील्स को, 4 एंड सिरों को, और इसमें कुल व्हील्स हैं 6, इसलिए 6x4 रिजिड ट्रक का एक उदाहरण है। ये लेआउट आप देख पा रहे हैं, ये 6x4। यदि यहाँ पर ये डिफरेंशियल हटा दिया जाए, ये प्रोपेलर शाफ्ट हटा दी जाए और ये एक्सल को डेड एक्सल बना दिया जाए, तो वो होगा रिजिड 6x2 ट्रक। इसे रिजिड ट्रक क्यों कहा? क्योंकि एक ही फ्रेम के ऊपर, सिंगल फ्रेम के ऊपर सभी एक्सल्स को, चाहे वो ड्रिवन एक्सल हैं चाहे नॉन ड्रिवन एक्सल हैं, उन्हें माउंट किया गया, उन्हें फिट किया गया है, इसलिए रिजिड ट्रक कहलाता है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, एक ड्यूअल स्टीयर एक्सल का उदाहरण। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये उदाहरण है रिजिड 8x4 ट्रक। रिजिड 8x4 ट्रक के अंदर भी इसमें खास बात है कि ये ड्यूअल स्टीयर एक्सल वाला ट्रक है। ड्यूअल यानी दोहरा स्टीयर एक्सल। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ये फ्रंट एक्सल है, उसके साथ ही फ्रंट में 2 एक्सल हैं। ये पूरा एक फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर आगे 2 एक्सल लगे हुए हैं। ये दोनों एक्सल के बीच में कोई डिफरेंशियल नहीं है, इसका मतलब ये डेड एक्सल है, नॉन ड्रिवन एक्सल है। साथ में इनके ऊपर लगे हुए पहिए मुड़े हुए दिख रहे हैं, हमें मुड़ पा रहे हैं ये, इसलिए ये स्टीयर एक्सल है। तो इसमें सिंगल स्टीयर एक्सल नहीं है, बल्कि इसमें ड्यूअल स्टीयर एक्सल है। इसका पूरा नाम है दोहरा स्टीयर एक्सल 8x4 रिजिड ट्रक। अब इसमें 8 कैसे हुए? तो 1 2 3 4 ये तो हुए इसके अंदर फ्रंट के जो है व्हील्स, और पीछे अगर हम एक्सल बात करें तो पीछे भी डबल एक्सल है, हर एक पर दोनों साइड में व्हील्स लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 ये ड्रिवन व्हील्स हो गए। ये जो ड्रिवन व्हील्स हैं, इनके बीच में कैसे पता चला रहे हैं हम ये ड्रिवन व्हील्स हैं? क्योंकि इसके बीच में लगा हुआ है डिफरेंशियल। ये यहाँ पर भी डिफरेंशियल है, यहाँ पर भी डिफरेंशियल है। इंजन की पावर, क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, जो कि एक
इंटरमीडिएट सपोर्ट के साथ, स्प्लिट प्रोपेलर शाफ्ट है, सॉरी ये प्रोपेलर शाफ्ट विद यूनिवर्सल जॉइंट्स, देन डिफरेंशियल, फर्स्ट डिफरेंशियल, देन सेकंड डिफरेंशियल, इसके बाद फिर प्रोपेलर शाफ्ट जा रही है। तो ये कुल 8, उसमें से 4 ड्रिवन और 4 नॉन ड्रिवन, इसलिए ये हुआ 8/4। एक ही फ्रेम पर सारे एक्सल लगे हुए हैं, इसलिए ये हुआ रिजिड। और ये कमर्शियल व्हीकल है, इसलिए इसे कहा हमने ट्रक। तो इट इज़ ए रिजिड 8/4 ट्रक। और साथ में ये है एक ड्यूअल स्टीयर एक्सल। ये किस टाइप का है? ये ड्यूअल स्टीयर एक्सल प्रकार का है, क्योंकि इसमें आगे सिंगल एक्सल के ऊपर लगे हुए पहियों को स्टीयर नहीं किया जा रहा है, बल्कि दोनों आगे के दोनों एक्सल हैं उस पर लगे हुए पहियों को स्टीयर किया जा रहा है। तो ये उदाहरण हमने देखा रिजिड ट्रक्स का। अब हम अध्ययन करते हैं रिजिड ट्रक्स के बाद आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स। आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स या जुड़वां वाहन जिन्हें कहते हैं, ये भी कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत पॉपुलर व्हीकल्स हैं और इनका उपयोग बहुतायत से होता है, क्योंकि इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी अधिक है और अधिक कंटेनर वगैरह इनके ऊपर रख करके लंबे कंटेनर हम ले जा सकते हैं। रिजिड ट्रक को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसकी जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम जुड़वां वाहन या आर्टिकुलेटेड व्हीकल काम में लेते हैं। दिस इज ऑल्सो ए हैवी गुड्स व्हीकल कंसिस्टिंग ऑफ ए ट्रैक्टर एंड ए सेमी ट्रेलर या ट्रेलर। ये 2 यूनिट होती हैं। इसमें आगे जो खींचने वाली यूनिट है उसे ट्रैक्टर कहते हैं, और उसके पीछे जो जुड़कर चलती है वो ट्रेलर या सेमी ट्रेलर कहा जाता है। द ट्रैक्टर प्रोवाइड्स द मोटिव पावर व्हाइल द ट्रेलर कैरीज द गुड्स। जो ट्रैक्टर है उसके अंदर केवल वो खींचने के काम, कर्षण करने के काम आता है, मोटिव पावर प्रोवाइड करने के काम आता है। उसमें कोई सामान लोड करने की क्षमता नहीं होती है, व्यवस्था नहीं होती है। सामान रखने के लिए, गुड्स रखने के लिए जो ट्रेलर है पीछे, वो काम में लिया जाता है। ये दोनों यूनिट हैं, द 2 यूनिट्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ ए 5th व्हील कपलिंग। ये दोनों यूनिट्स हैं, इन दोनों को एक 5वां पहिया कपलिंग या 5th व्हील कपलिंग के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ, इसके एडवांटेज क्या हैं? जो इसका एडवांटेज है, दिस टाइप ऑफ व्हीकल हैज स्मॉलर टर्निंग रेडियस देन रिजिड ट्रक्स। जो रिजिड ट्रक होते हैं उसकी अगर हम लंबाई एक निश्चित सीमा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसकी टर्निंग रेडियस बहुत अधिक होगी, यानी वो मुड़ने के लिए उसको बहुत अधिक जो है जगह चाहिए। परंतु ये जो ट्रेलर हैं, ये 5th व्हील कपलिंग के कारण इनकी टर्निंग रेडियस बहुत कम होती है। ये इसका फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है, सिंस द ट्रेलर इज डिटैचेबल, इसमें ट्रेलर जो है वो अलग किए जाने योग्य होता है, अलग किए जाने की उसमें क्षमता होती है, हटा दिया जाता है। इसलिए द ट्रैक्टर कैन डायरेक्टली मूव ऑफ आफ्टर रीचिंग डेस्टिनेशन विथ सम अदर ट्रेलर यूनिट विदाउट हैविंग टू वेट फॉर अनलोडिंग एंड रीलोडिंग। इसका अर्थ यह है कि जब हम ट्रेलर को और ट्रैक्टर को अलग अलग कर सकते हैं, तो जब लोड लेकर के हमारा जो आर्टिकुलेटेड व्हीकल है वो कहीं जाता है, वहाँ पर अनलोड करना और वापस लोड करना, इसमें समय लगता है। तो ये आर्टिकुलेटेड व्हीकल में फ़ायदा ये है कि हम वहाँ जा कर के ट्रेलर को डिटैच कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और ट्रेलर को छोड़ के जो ट्रैक्टर यूनिट है वो किसी दूसरे ट्रेलर यूनिट को लेकर के और दूसरे ट्रिप के ऊपर जा सकती है। इसमें उसे अनलोड करना फर्स्ट वाले ट्रेलर को और वापस से लोड करने का जो टाइम है वो हमें उसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। आर्टिकुलेटेड व्हीकल के फ़ायदे जहाँ हैं वहाँ पर कुछ नुकसान भी है कि देयर इज़ लेस ट्रैक्शन अवेलेबल। इसमें जो ट्रेलर में जो एक्सल लगे हुए होते हैं, जो पहिए लगे हुए होते हैं, उनको किसी प्रकार की पावर नहीं दी जाती है। ट्रैक्शन केवल और केवल ट्रैक्टर यूनिट में लगे हुए ड्रिवन व्हील्स के द्वारा ही ट्रैक्शन किया जाता है। तो ट्रेलर पार्ट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, उसके पहियों को कोई पावर नहीं दी जा रही है, इसलिए उसमें ट्रैक्शन कम हमें मिलता है। देयर इज़ लेस ट्रैक्शन अवेलेबल, यानी कर्षण हमें उसके अंदर कम प्राप्त होता है, क्योंकि ट्रेलर के पहिए नॉन ड्रिवन व्हील्स होते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज जो है इसका, स्टीयरिंग इज मोर डिफिकल्ट एज द ट्रेलर व्हील्स डू नॉट फॉलो द सेम पाथ एज द ट्रैक्टर व्हील्स। इसमें जब वाहन चलाता है ड्राइवर, तो जो बहुत अधिक कुशलता की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टीयरिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है। स्टीयरिंग करना, वाहन को स्टीयर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक रिजिड ट्रक में
जहां हम देखते हैं कि जो पहिए हैं, जहां स्टीयरिंग व्हील जाएंगे तो पिछले वाले व्हील उनके पीछे पीछे दृढ़ता से उसी रास्ते को फॉलो करते हैं, परंतु यहाँ ट्रेलर जो है वो केवल एक सिंगल पॉइंट पर कपल होने के कारण, फिफ्थ व्हील कपल होने के कारण जब वो चलता है तो वो ट्रैक्टर के जो पहिए हैं उनके मार्ग को फॉलो नहीं करता है, उनके पथ का अनुसरण नहीं करता है, बल्कि किसी और पथ पर भी वो मुड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्टीयरिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब हम कुछ आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स के जो है लेआउट का अध्ययन करते हैं। ये एक लेआउट है, रिजिड 4x2 ट्रैक्टर है और सिंगल एक्सल जिसमें दो लगे हुए हैं व्हील्स, दो साइड में व्हील्स लगे हुए हैं, वैसा आर्टिकुलेटेड ट्रेलर है। क्या चीज़ है इसके अंदर, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो है ये ट्रैक्टर यूनिट है, यहाँ पर ये ट्रैक्टर यूनिट है। ये एक उसका फ्रेम है, यहाँ से यहाँ तक का ये फ्रेम है, उसके ऊपर फ्रंट का ये स्टीयर एक्सल है, एक दो पहिए ये हो गए, यहाँ ये एक पीछे एक्सल है, इसमें डिफरेंशियल होगा निश्चित रूप से क्योंकि ये 4x2 ट्रैक्टर है। तो ये 1 2 3 4 ये तो हो गया ट्रैक्टर, और ये थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाया हुआ है यहाँ पर ये दर्शाने के लिए कि फिफ्थ व्हील कपलिंग के ऊपर ट्रेलर और ट्रैक्टर किसी एंगल पर मुड़ सकते हैं। ये जो दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ये है ट्रेलर। दिस ट्रेलर, इसका ये लंबा फ्रेम है और उसके ऊपर केवल एक एक्सल के ऊपर जो है दोनों ओर पहिए लगे हुए हैं। तो इसमें ट्रैक्टर की बात करें तो 1 2 3 4 ये दो ड्रिवन है, इसलिए रिजिड 4x2 तो ट्रैक्टर है, रिजिड 4x2 ट्रैक्टर, और उसके साथ जुड़ा हुआ है सिंगल एक्सल आर्टिकुलेटेड ट्रेलर। ये जो ट्रेलर है इसमें सिंगल एक्सल है जिसमें दो पहिए हैं, तो ये आर्टिकुलेटेड है इसके साथ। दिस इज फिफ्थ व्हील कपलिंग, ये पांचवा पहिया कपलिंग इसमें लगा रखी है। तो ये बिल्कुल काफ़ी कोण के ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकुलेटेड व्हीकल और इस रिजिड ट्रक के बीच में कोण बन सकता है मुड़ते समय, और ये कम, इतना लंबा वाहन होने के बावजूद ये रिजिड ट्रक की अपेक्षा कम जगह में ये मुड़ सकता है। तो ये इसमें दो चीज़ें आ गई, एक सिंगल एक्सल ट्रेलर हो गया क्योंकि एक ही एक्सल है, और रिजिड ट्रक कौन सा है, 4x2 रिजिड ट्रक हुआ। दूसरा लेआउट हम देखते हैं यहाँ पर, ये एक लेआउट है रिजिड 6x4 ट्रैक्टर, रिजिड 6x4 का तो ट्रैक्टर है, और टेंडम, टेंडम का मतलब होता है दोहरा या डबल, टेंडम एक्सल जिसमें कितने व्हील हैं, 4, आर्टिकुलेटेड ट्रेलर है। तो पहले ट्रैक्टर की बात करें तो ये फ्रेम है इसका, इसमें दो स्टीयर व्हील हैं, ये स्टीयर व्हील हो गए, और ये 1 2 3 4 यहाँ भी डिफरेंशियल है, यहाँ भी डिफरेंशियल है। इसका मतलब इन दोनों को एक्सल को पावर जा रही है, चारों व्हील्स को पावर जा रही है। तो कुल संख्या 6, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से 4 को पावर जा रही है, इसलिए रिजिड 6x4 ट्रैक्टर हो गया। और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है ये ट्रेलर, इसमें हम देख रहे हैं एक एक्सल ये है, दूसरा एक्सल ये है, तो दोहरे एक्सल को बोलते हैं हम टेंडम एक्सल। तो ये टेंडम एक्सल ट्रेलर हो गया, इसका पूरा नाम हो गया रिजिड 6x4 ट्रैक्टर एंड टेंडम एक्सल, जिसमें 4 व्हील्स हैं, आर्टिकुलेटेड ट्रेलर। अब एक हम देखते हैं, ये है रिजिड 6x2 ट्रैक्टर एंड ट्राई एक्सल आर्टिकुलेटेड ट्रेलर। ये जो है इसमें 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर के अंदर 6 कुल एक्सल हैं, और उसमें से 2 को पावर जा रही है, ये 2 को, इन दोनों को पावर जा रही है। तो ये साथ में इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये आगे का 1 2 3 4 पहिए स्टीयर हो रहे हैं, यानी दोनों एक्सल जो हैं स्टीयर एक्सल हैं, ये दोनों स्टीयर एक्सल हैं। तो इसको भी हम कौन सा कहेंगे, यहाँ पर ट्रैक्टर को इसके साथ लिखना पड़ेगा हमें, ड्यूअल स्टीयर एक्सल। ये भी एक ड्यूअल स्टीयर एक्सल 6x2 रिजिड ट्रैक्टर, और उसके साथ जो ट्रेलर जुड़ा हुआ है, ये पीछे ट्रेलर जुड़ा हुआ है, इसमें हम कुल एक्सल्स की संख्या देखें तो ये है फर्स्ट एक्सल, ये सेकंड एक्सल, ये थर्ड एक्सल, यानी कि कुल 3 एक्सल है। तो इसे कहा हमने ट्राई एक्सल 6 आर्टिकुलेटेड ट्रेलर, इसमें इसको कहा है ट्राई एक्सल। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका अगर पूरा नाम लें तो रिजिड 6x2 ब्रैकेट में लिखेंगे ड्यूअल स्टीयर एक्सल ट्रैक्टर एंड ट्राई एक्सल 6 आर्टिकुलेटेड ट्रेलर। तो ये 2 उदाहरण, इसके हमने 3 उदाहरण देखे।
और हमने दोनों प्रकार के वाहनों के लेआउट का अध्ययन किया है। ये कमर्शियल व्हीकल्स जो आज हमने अध्ययन किए हैं, जिसमें हमने रिजिड ट्रक्स का अध्ययन किया है और आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स क्या होते हैं और उनका लेआउट कैसा होता है, इसका अध्ययन किया है। इसी के साथ यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होती है, MA 308 की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है।